या तो एक मर्द जानवर है और औरत को उसको छुपा के रखना चाहिए, एक औरत को उसके सामने। अगर कि आप ये मानती हैं तो फिर मैं बात समझ सकता हूँ कि औरतों को बिल्कुल बुर्का पहनना चाहिए। नेक्स्ट अजरा हमारे पास बैठी हैं। अजरा, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अजरा है, जैसे कि थोड़ा आपने सा जोर से बताया। बोलेंगे अजरा, आवाज़। अच्छा, मेरा नाम अजरा है, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया। अच्छा, मेरा जो है, मेरी शादी को 3 साल हुए। 3 साल के बाद जो है अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी जैसी नेमत नवाजा। तो उस दौरान मेरी बेटी तकरीबन 6 महीने की थी, तो हम बाइक पे जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड को, बच्ची को तो ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगी और मेरे सर पे बहुत चोट लगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि तकरीबन 6 महीने तक इनके दिमाग को कोई आप यानी कि टेंशन नहीं देंगे, आराम की ज़रूरत है इनको। और आपके हस्बैंड सही रहे? हाँ, मेरे हस्बैंड हल्की फुल्की इनको खराश है। कहने लगा ठीक है। अब मेरी बहन का घर था, करीबी मेरी बहन आती थी मेरी खिदमत करने के लिए, लेकिन उनका अपना भी घर था। अब कहती मेरे हस्बैंड नाराज़ होते हैं कि तुम बहन के क्यों जाती हो बार बार। तो उनकी बेटी है 18 साल की। उन्होंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं ज़ैनब को तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, सुबह आएगी शाम को चली जाएगी। चलें ठीक है, सही है। अब वो बच्ची आने लगी। शुरू में तो ये था कि उसी के वालिद लेके आते तो उसी के वालिद छोड़ के आते थे। और मेरे हस्बैंड शुरू से उससे बहुत चिढ़ते थे, उनको पसंद नहीं थी कि मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं वो। फिर ना हल्के हल्के ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम पागल हो, तुम्हारी नौकर थोड़ी है तुम्हारे अब्बा की वो, कि तुम उसको छोड़ने भी आना लेना, मैं ही छोड़ आया करूँगा। उनसे कहना आप छोड़ जाए, रात को मैं छोड़ आऊँ। चलें ठीक है, सही है। अब इसमें भी बात हो गई, लेकिन फिर हल्के हल्के ये होने लगा कि वो छोड़ने के लिए जाते तो 3-3 घंटे के बाद आते थे। कि अब 3 घंटे हो गए, मैं जब आते थे मैं पूछती थी कहाँ इतनी देर क्यों लगी, बाजी क्या बैठ गए थे क्या? कह रहे नहीं आज ज़ैनब का दिल चाह रहा था कुछ खाने पीने को, तो मैं उसको रेस्टोरेंट ले गया और मैंने उसको बर्गर खिला दिया। चलें अच्छा ठीक है, बच्ची है, इतना ध्यान नहीं, इसलिए कि उस बच्ची का पहले से निकाह हुआ था उसके अपने ददियाल में। तो मुझे भी कोई शक नहीं था, मैंने कहा चले वो तो अपने ज़ाहिर है। एज क्या है ज़ैनब की? ज़ैनब की 18 साल की जी। तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन हल्की हल्की बात इतनी बढ़ने लगी कि मेरे हस्बैंड बस हर बात में उसकी तारीफ़ करना, वो कोई काम करिए तो उसका हाथ बटा रहे हैं, उसके लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं। उसको जब भी छुट्टी का दिन अक्सर ऐसा होता था तो कहते थे कि यार इसको यहीं रख लो ना, पेपर तो दे चुकी है वो मैट्रिक के, तो ऐसे कर उसको यहीं रख लो और रोज़ रोज़ का आना जाना। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मेरी बाजी से बोल दिया फ़ोन करके कि वो यहीं रहेगी, मैंने बोला है, अजरा ने बोला है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सही है। अब वो रहने लगी। अब उसको संडे के संडे बाहर घूमने जा रहे हैं। ज़ाहिर है बच्ची है, परेशान है ना, 1 हफ्ते से काम में लगी हुई, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस चीज़ का। चले ठीक है, सही है। अब वो इतनी बात हो गई, इतनी कि वो मैं सो गई रात को, मेरी आँख खुली तो पता चला लॉन्च में बैठ के लीडो खेली जा रही है, हंसी मजाक हो रहा है खूब, उसका इतना ख्याल रखा जा रहा है। अब थोड़े दिनों तक तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन मुझे फिर शक होने लगा कि कुछ है मसला, कुछ तो है जो इस तरह से हो चुका है। अब तक तीसरा महीना है समझे। 3 महीने आप रेस्ट कर रही हैं? जी जी, वाह। 6 महीने बताया ना। इन एक्टिविटीज में शामिल किया जाता था जिस तरह आप कह रही हैं? मुझसे कहते थे कि वो आ रही है बाहर, आ जाओ, या फिर छोड़ो तुम आराम करो, तुम सो जाओ, ऐसा करो, तुम छोड़ दो मैं बाहर। अच्छा, अब वो हल्के हल्के मुझे महसूस होने लगा कि कुछ हो रहा है। अब मैंने इनसे बोला, मैंने कहा इतना फ्री नहीं हुआ करें, बुरी बात है, और ज़ाहिर है आपके लिए महरम नहीं है। यानी अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो, तुम तो शक कर रही हो। अच्छा, भी बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब बस हद से ज़्यादा मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने अपनी बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप ज़ैनब को घर बुला लें, मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं काम कर सकती हूँ। तो बाजी कहने लगी कि अच्छा चलो। लेकिन जब बाजी ने ज़ैनब से बात की, ज़ैनब ने मना कर दिया। ज़ैनब क्यों जाएगी? कहने लगी कि अरे क्या हो गया मम्मा, और बहुत तबीयत ख़राब है आंटी की, आपको नहीं पता, और उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, दवाई देनी होती है, उनकी बेटी छोटी है, उसको देखना पड़ता है मुझे, तो मैं अभी नहीं आ रही, मैं आ जाऊँगी। वैसे चली जाती थी मिलने के लिए। अब ये करते करते जब ज़्यादा हद से बात बढ़ी तो हस्बैंड उसको कुछ ज़्यादा ही जब वो हुए, तो फिर मुझे शक हुआ। मैंने बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा बाजी एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं कर सकती, अब करते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कहने लगी जी बताओ क्या हुआ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला है, मुझे शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ हो रहा है यहाँ, कुछ चल रहा है। तो बाजी कहने लगी कि अच्छा पागल हो क्या, वो ऐसा तो नहीं लगता, इस तरह नहीं है। मैंने कहा नहीं बाजी आप खुद देख लें। कहने लगी अच्छा ठीक है। सही इत्तेफाक से जब संडे को वो घर गई है, मैंने बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा ज़ैनब आ रही है आपसे मिलने के लिए, कुछ कपड़े वपड़े उसको लेने। कहने लगी ठीक है। लेकिन वो मुस्तकिल यहीं रह रही है? हाँ, 3 से 4 घंटे गुजर गए, वो घर नहीं पहुँची। ठीक है, फिर बाजी को भी शक हुआ कि हाँ, अब मुझे भी, मैं कि देख लिया आपने, मैंने बाजी से कहा देखा आपने, कहाँ है वो लोग। पता चला कि ज़ैनब कह लगी हम लोग सी वे चले गए थे, मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा,
फिर बाजी को मैंने समझाया, बाजी कहने की ठीक है। बाजी ने कहा कि नहीं घर चलो। अब मेरे हस्बैंड नाराज़, तुमसे उठा नहीं जाएगा, तुम अभी पड़ जाओगी, तुम्हें कौन देखेगा, और तुम उसको क्यों घर भेजे, उसकी माँ को मना करो कि वो नहीं लेके जाए। लेकिन बाजी भी समझ गई थी, बाजी लेके चली गई उसको। तो बस ये था, मेरे हस्बैंड का मूड बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बिल्कुल मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा। और उनको ये भी एहसास नहीं था कि मेरे चोट लगी हुई है। मुझे मना किया डॉक्टर ने टेंशन लेने से, लेकिन वो उन्होंने अपने यानी कि हरकतें दिखाई। उसके बाद जो थी बाजी ने उसको अपने घर ले गई। ले जाने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद जो है उसको बाजी ने रुखसत कर दिया। उसकी शादी हो गई। तो जब कहीं जाके थोड़ा हमारी ज़िंदगी में सुकून आया। लेकिन एक दफ़ा जब बंदा चोट खा लेता है ना, अब तक वो बात है, मोहब्बत भी करती हूँ, सब करती हूँ, ख्याल करती हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में अब तक मेरे हस्बैंड की वो बात नहीं रही। शादी से पहले आपने हस्बैंड से कितने अरसे तक बात की थी, या बिल्कुल बात नहीं, नहीं अरेंज की? मैरिज अरेंज मैरिज हाँ, डायरेक्ट जी, थी। जी, जी, और उसके बाद आपकी बेटी कब हुई? बेटी मेरी 3 साल के बाद। 3 साल के जी, बाद। जी। 3 साल था टाइम के आप लोगों ने एक हाँ दूसरे के ठीक साथ था, वक्त हाँ गुजारा? सही था, ठीक थे। सही, ज़्यादा रोमांटिक नहीं थे, ज़्यादा हंसते बोलते नहीं थे, लेकिन सही थे, मेरा ख्याल रखते थे, केयरिंग थे। लेकिन ये था कि फिर जब वो बच्ची आई हमारी ज़िंदगी में तो ये सब हुआ। साहिबा ने अपनी बहन की बच्ची को अपनी खिदमत के लिए रखा और 3 महीने तक वो उनके घर में रहती रही। और हुआ ये कि उन साहिबा के मियाँ जो हैं उनकी अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट उस भांजी के साथ, खातून की भांजी के साथ पकड़ी गई या नज़र आई। ये था पिछला सेगमेंट का। 2 एलिमेंट्स हैं, एक पे अली बात करना चाहेंगे और एक पे मैं बात करना चाहूँगी। एक तो कभी भी अगर आपने अपनी खिदमत के लिए किसी को रखना है और आपका ऐसा मसला है कि जिसमें एक्चुअली आपको घर में मदद की ज़रूरत है, तो कोई हायर्ड हेल्प और एज अप्रोप्रिएट, जेंडर अप्रोप्रिएट को रखें। ये तरीका गलत है। ये टेम्पटेशन देना भी, हम कहते हैं ना कि घर को लॉक करके जाओ, जब घर में सर्वेंट्स हैं, जहाँ कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, लोगों को टेम्पटेशन मत दो। हाँ, मेरे अम्मी क्योंकि कहती थी फिर गरीब का ईमान मत आजमा। हाँ, ये बात किसी इस केस में वो आदमी गरीब था, उसका ईमान आजमाया गया। ये था, ये हुआ। लेकिन एक जो दूसरा एंगल है वो ये है कि कुछ, हाँ देखिए, अगेन मुझे लगता है कि इस तरह के मसाइल ना हमेशा पहली नज़र दीन की तरफ ज़रूर डालनी चाहिए। वो क्या कहता है दीन में, बहुत कुरान पाक में बहुत क्लियरली ये रिलेशनशिप फॉरबिडन रिलेशनशिप है। आप नहीं कर सकते, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जिन साहब से भी ये गलती हुई है, गलती इंसान से हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं उन लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक तो कुरान पाक को उर्दू में पढ़ के देखें, सारा समझें मामले को, क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं, ये नहीं अलाउड है। एब्सोल्युटली। इसलिए दीन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और बहुत अफसोस की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो खातून है उन्होंने भी वाकई एक मौका फराहम कर दिया। हाँ, मौका फराहम कर दिया, अपनी आसानी देखी, ये देखा नहीं कि क्या हो सकता है। ज़रा सा आगे फ्यूचर के अंदर पे नज़र रखनी चाहिए। मतलब हर वक्त सोचना ज़रूर चाहिए, चाहे आपको अपना आप भी बुरा लगे ऐसा कुछ सोचते हुए, बट सोचने में कोई हर्ज नहीं है, आप बचा सकते हो बहुत। बिल्कुल। अब मर्द की एक फितरत भी है। हाँ। आप उसको भी मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि मर्द को हमेशा ये चीज़ फाइट करती रहनी पड़ती है कि उसके अंदर ये है, यू नो, कनेक्टिंग विद द ऑपोजिट जेंडर। और ये वही आपकी बात अगेन, जो हमारी प्रोफेशनल हेल्प है कि बात अब जब हो गया, सब आपस में बात करें, कसूर दोनों का है। उन खातून का भी जो घर पे 18 साल की बच्ची को ले आई और फिर उसको रातों को भी रखने लगी और महीनों रख लिया अपनी आसानी के लिए, तो गलती आपसे भी हुई है, उनसे भी हुई है। वही बात, उनको टेम्पटेशन दे दी, आपकी गलती भी है, उनकी। आपस में बात करें और मूव ऑन करें। ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली वाइफ की इतनी गलती नहीं है। यू ट्रस्ट द पर्सन, आपके जो हस्बैंड है आप उन पर ट्रस्ट करती हैं। और इसके अंदर आप ये देखें ना कि इट वाज फिजिकल रीज़न जिसकी वजह से, क्योंकि इमोशनल नीड तो 18 साल की लड़की क्या फुलफिल करेगी, मतलब आपके मसलों को तो नहीं समझेगी या क्या ही आपको एडवाइस दे सकती है। तो दिस वाज प्योरली फिजिकल अट्रैक्शन इन नेचर। मैं इस चीज़ से डिसएग्री इस बात पे करता हूँ कि या तो एक मर्द जानवर है और औरत को उसको छुपा के रखना चाहिए, एक औरत को उसके सामने। अगर कि आप ये मानती हैं तो फिर मैं बात समझ सकता हूँ कि औरतों को बिल्कुल बुर्का पहनना चाहिए। मर्द जो है वो कहीं से भी उसको नज़र आ सकता है कुछ भी, और वो अपना होश खो बैठेगा और कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि मर्द जानवर नहीं है। मैं भी एक मर्द हूँ, इस माशरे में पैदा हुआ हूँ, और मैं बल्कि इंटीरियर सिंध के एक गांव से पैदा हुआ और वहाँ से आया हूँ। तो कैपेसिटी चेंज करने की है हर मर्द में। अगर मैं देखता हूँ अपने आप को 10 साल पहले, 10 साल आगे अभी मैं देखता हूँ, तो कैपेसिटी ग्रो करने की हर मर्द में है।
अपने आप को सही समझना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मर्द को अपने आप को लिमिट करना चाहिए कहीं कहीं पे, उसको पता है कि ये उसका जहन उस तरफ जा रहा है। आपने भी कुछ बात कही थी लिबिडो की, एक मर्द का उसको पता है कि उसकी नीड कहाँ है, उसके ख्याल क्या आ रहे हैं। एक तो ख्यालों को ख्याल है उसको आप ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करें, ये ख्याल है एक बहती हुई नदी की तरह है, ये ख्याल आया और चला जाएगा। अब मतलब ये बोलना है कि ये ख्याल मुझे आ रहा है और मैं ये हूँ और जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक मैं यही इंसान बनता रहूँगा, तो वो एक गलत बात है। थोड़ा सा ख्यालों को ऑब्जर्व करें, आपको ये क्यों आ रहे हैं, एंड देन व्हेन यू एड्रेस, आप अपनी जो बोलना चाहिए नीड बोलना चाहिए, जैसे ही उसको आप साइड पे रखते हैं, फुलफिल करते हैं, आपको यकीन करें वो इंसान इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। कभी कभी इंसान वो जो ख्याल आते हैं वो बहुत वक्ती तौर पे आते हैं, आते और चले जाते हैं। यानी कि आपको भी एक इंसान थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, ख्याल आता है, फिर अगले दिन आप बोलते हैं कि इंसान शायद मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने खाना सही नहीं खाया था। तो ये जो एपेटाइट है इसका ताल्लुक आपकी बायोलॉजी से ज़्यादा है, आप किस किस्म के इंसान हैं उससे उसका ताल्लुक नहीं है। तो उसको अगर आप समझेंगे, बच्चा 18-19 साल का एक लड़का होगा, बालिग हो रहा है, जाहिर बात है उसको उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वही चल रहा होगा। वो क्योंकि उसकी एज ऐसी है। तो बायोलॉजी बहुत मैटर करती है व्हेन यू टॉक अबाउट नीड्स एंड एपेटाइट। इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप मर्द अपने आप को लिमिट कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये अपना शैतान खुद मारना है, नफ्स अपना खुद मारना है, बनिस्बत के औरतें अपने आप को छुपाएं या बचाएं। तो ये उसमें होगा, बाकी द रेस्ट वाज एब्सोल्युटली ट्रू। और इतनी छोटी सी उम्र में देखें उस मर्द को तो अंदाजा है ना कि बच्ची बहुत छोटी है, 18 साल की है, वो एक्सप्लॉइट करने वाली चीज़ उसी को इस्तेमाल करने की बहुत बहुत ज़्यादा है।